नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश दुनिया की बड़ी खबरों में। आज की सबसे बड़ी खबर, मोदी ने अपने हाथों से दी घर की चाबी तो गदगद हो गया है मुस्लिम। बार पीएम ने बच्चों को लेकर पूछती है बात। दूसरी बड़ी खबर, सांसद जियाउर रहमान बर्क की गिरफ्तारी पर रोक, संभल में हिंसा भड़काने का आरोप। तीसरी बड़ी खबर, सी कृष्णा कुमार बोले जो कागजात हैं उनके आधार पर तो कोतवाली भी वक्फ की संपत्ति है। कहते हैं आपको सारी खबरें विस्तार से, बने रहिए आप हमारे साथ। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार से चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी है। उन्होंने आज राजधानी दिल्ली में 4,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का इनॉग्रेशन और शिलान्यास किया है। उन्होंने अशोक विहार में बने 1675 फ्लैट का भी उद्घाटन किया। पीएम ने कई लोगों को घर की चाबी भी दी। पीएम मोदी ने एक मुस्लिम बुजुर्ग को भी घर की चाबी दी, जिसके बाद वो खुशी से गदगद हो गया। शाह ने कहा कि मुझे घर मिल गया है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और संतुष्ट हूँ। पीएम ने हमारे बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित कर लिया है। अच्छा है जो घर मुझे मिला है वो मैंने नहीं देखा, नीचे का मकान देखा है। पीएम मोदी ने मुझसे बात भी की है। उन्होंने मेरे से पूछा कि मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं। मैंने उन्हें कहा कि मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, वे स्कूल नहीं जाते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अशोक विहार में जनता को संबोधित करते हुए आप सरकार पर निशाना साधा। नरेंद्र मोदी ने अशोक विहार में जनता को संबोधित करते हुए आप सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आपको आपदा सरकार बताया। सत्ता में खुद को कट्टर बेईमान बताने वाले बैठे हुए हैं। खुद शराब घोटाले के आरोपी हैं, ये चोरी भी करते हैं और सीनाजोरी भी। दिल्ली के लोगों को आपदा सरकार को हटाना है। पीएम ने नया नारा देते हुए कहा कि इस आपदा को हटाना है, भाजपा को लाना है। पीएम ने अरविंद केजरीवाल के शीश महल पर हमला करते हुए कहा कि मैंने कभी अपना घर नहीं बनाया, बल्कि 4 करोड़ लोगों को पक्का घर दिया है। दूसरी बड़ी खबर, संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा के लिए लोगों को भड़काने के मामले में आरोपी सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की अर्जी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नरेश कुमार केस के तहत थोड़ी राहत दी है। इसमें 7 साल से कम सजा पाने वाले अपराध में सामान्य तौर पर गिरफ्तारी नहीं करने का आदेश दिया गया है। हालांकि कोर्ट ने सभी एफआईआर को क्लब कर एक साथ सुनवाई करने तथा दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग अस्वीकार कर दी है। आप सांसद जियाउर रहमान बर्क ने याचिका दाखिल कर एफआईआर रद्द किए जाने की मांग की थी। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता तथा न्यायमूर्ति की खंडपीठ ने सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याचिका पर राज्य सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल, शासकीय अधिवक्ता ए.के. सेन ने पक्ष रखा। याची ने खुद को बेगुनाह बताते हुए कहा था कि सियासी बदले की भावना की वजह से उनके खिलाफ फर्जी केस दर्ज किए गए हैं। सांसद बर्क के खिलाफ हिंसा के लिए लोगों को उकसाने के आरोप में नामजद एफआईआर दर्ज है। तीसरी बड़ी खबर, एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को आरोप लगाया था कि शाही जामा मस्जिद के पास पुलिस चौकी का निर्माण वक्फ की जमीन पर किया जा रहा है। हालांकि तब डीएम ने आरोपों का खंडन करते हुए उसे नगर पालिका की संपत्ति बताया था। अब गुरुवार को डीएम और एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पर फिर से बयान जारी किया है। संभल एसपी कृष्ण कुमार ने कहा कि अभी तक के जो कागजात हैं उनके आधार पर तो ये कहा है कि जिस कोतवाली में आप बैठे हैं, जो 1905 या 1906 में बनी है, ये भी एक वक्फ संपत्ति है। अब जितने भी कागजात हैं उनका फिर से वेरिफिकेशन किया जाएगा, जिसमें वक्फ एक्ट 1995 या 56 है, उसका जो वायलेशन होगा उसका भी वेरिफिकेशन होगा। एसपी ने कहा जहां जहां पर इसके वायलेशन को पाया जाएगा, फर्जीवाड़ा करके, वायलेशन करके या बेईमानी कराए जा रहे हैं, उन सभी में कार्रवाई की जाएगी। खास तौर पर इस मामले में जो रिपोर्ट एसडीएम, सीओ और ईओ ने दी है, उसके आधार पर एक अभियोग पंजीकृत किया जाएगा। इसके बाद आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जब उनसे पूछा गया कि अभियोग किसके खिलाफ दर्ज किया जाएगा, तब उन्होंने कहा कि अभी तो ये अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया जाएगा, लेकिन जिन जिन लोगों के द्वारा ये कागजात वक्त में या जहां भी दिए गए होंगे, उन पर विवेचना के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
जब पूछा गया कि जो कमेटी की रिपोर्ट बनी है उसमें क्या आया है, डीएम ने कहा कि पूरा शहर ही 4 किलोमीटर का इलाका है, इसमें आसपास के गांव भी शामिल हैं। वहीं थाने वाले विवाद पर कहा कि जो डॉक्यूमेंट था उसके अंदर 20 बिंदु दिए हुए हैं। ये चारों ओर उत्तर दक्षिण या पूर्व पश्चिम की चौबंदी जो बाउंड्री है उसके बीच संपत्ति वक्फ बोर्ड की है।